I'm a very safe driver so far. We're in your hands. Great, wow. Fantastic mileage. Such a pleasure to have you here, Mr. Secretary. अमरीकी वजीर खारजा बुलेट प्रूफ गाड़ी को छोड़कर ऑटो रिक्शा में सफर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी उन्हें इंडिया की सिक्योरिटी पर इस कदर मान है, इस कदर यकीन है कि वो प्रोटोकॉल को छोड़कर, बुलेट प्रूफ गाड़ियों को छोड़कर ऑटो रिक्शा पर सफर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर यूएसए का फॉरेन मिनिस्टर कितना आराम से बिना किसी सिक्योरिटी के वो रिक्शे में घूम रहे हैं। मगर पाकिस्तान में कभी भी कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। पाकिस्तान में जब भी कोई डेलीगेशन आया है उसके साथ इतना प्रोटोकॉल होता है कि ना सिर्फ यहाँ की आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है बल्कि आने वाले लोग भी खौफो हरास में मुब्तला हो जाते हैं। अगर यही चीज आप अगर हमारे पड़ोसी देश में करेंगे ना तो भाई आपका पजामा तक उतार देंगे वो लोग। एक नया आईफोन प्लांट चाइना से इंडिया में शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पे पाकिस्तानी खुद महफूज नहीं है, जिनका मुल्क है। हम इस कंट्री में रहते हैं ना, हम खुद यहाँ पे महफूज नहीं है, तो यहाँ पे अमेरिका से या किसी और मुल्क से आया बंदा खुद को किस तरह महफूज तस्वर कर सके। ये लम्हा फिक्रिया है हमारे इदारों के लिए, सिक्योरिटी के जितने भी इदारे हैं, हमारी हुकूमतों के लिए। बिलावल भुट्टो जरदारी अमेरिका आते हैं, कोई भी आता है अमेरिका सीधे सीधे पैसे मांग लेते हैं। अमेरिका की तरफ से कुछ कंपनीज को जो है वो ब्लैकलिस्ट किया गया। कुछ और ऐसी कंपनीज है जिनके ऊपर पाबंदियां लगी हैं, उसमें चाइना की कंपनीज हैं, उसमें पाकिस्तान की कंपनीज हैं। अफगानिस्तान फारिग है, श्रीलंका, मालदीव्स, भूटान, नेपाल, ये सारे मुल्क जो हैं इंडियन इन्फ्लुएंस के अंडर हैं। वहां से सेक्रेटरी ब्लिंकन बाकी वज़रा खारजा से बात करके फिर वो जा रहे हैं इंडिया। लेकिन ये इवेंट्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर का इंडिया आना और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर का इंडिया आना, यूक्रेन डिस्कस होगा और फिर उस पर एलामिया जारी नहीं होगा। हेलो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इस समय भारत की ऑफिशियल यात्रा पर है। एंटनी ब्लिंकन भारत में हो रहे G20 बैठक और रायसीना संवाद में हिस्सा लेने आए हैं। भारत पहुंचकर उन्होंने अमेरिकी दूतावास पहुंचने के लिए अपनी बुलेट प्रूफ कार का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि एक ऑटो रिक्शा की सवारी करते दिखे। एंटनी ब्लिंकन ने एक ट्वीट शेयर की जिसमें उन्हें एक रिक्शा में निकलते हुए देखा गया। ट्वीट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि मुझे अपने कर्मचारियों और उनके परिवार वालों से मिलकर खुशी हुई। ट्वीट में आगे उन्होंने कर्मचारियों का आभार जताते हुए कहा कि मैं लोगों के बीच संबंध मजबूत करने और अमेरिका और भारत के बीच पार्टनरशिप बढ़ाने के लिए उनकी कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता के लिए आभारी हूँ। अब पाकिस्तानी मीडिया अमेरिकी विदेश मंत्री के अपने बुलेट प्रूफ कार को छोड़कर ऑटो रिक्शा की सवारी करते देख काफी हैरान परेशान दिखाई दे रहा है और वो लोग बातें कर रहे हैं कि अगर ऐसा उन्होंने पाकिस्तान में आकर किया होता तो यहाँ के आतंकवादी उसका पजामा तक उतार लेते। दोस्तों एक वीडियो आई है हिंदुस्तान से जो बहुत ज्यादा वायरल भी हुई है और बहुत ज्यादा ट्रेंड में भी चल रही है। आप यकीन करें दोस्तों कि ये वीडियो हमने अफगानिस्तान के न्यूज चैनल पे देखी और उसके देखने के बाद मेरे दिमाग में एक सवाल आया। मैंने कहा यार ये वीडियो क्या है जो इतनी ज्यादा ट्रेंड पे जा रही है। तो फिर मैंने उसको रिसर्च किया। देखें कि हिंदुस्तान के अंदर यूएसए का फॉरेन मिनिस्टर कितना आराम से बिना किसी सिक्योरिटी के वो रिक्शे में घूम रहे हैं। भाई क्या बोलते हैं, ऑटो रिक्शा बोलते हैं या रक्षा बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, मेरे को इसका नाम कंफर्म नहीं पता क्योंकि यहाँ पे नहीं है ये। तो देखें दोस्तों, अगर यही चीज आप अगर हमारे पड़ोसी देश में करेंगे ना तो भाई आपका पजामा तक उतार देंगे वो लोग। अरे बाकी चीजें तो उतारेंगे, आपके उतारेंगे, पजामा भी उतार देंगे आपका। लेकिन आज हिंदुस्तान इतना एक सेफ कंट्री है दोस्तों जिंदगी गुजारने के लिए कि भाई हिंदुस्तान के आगे आज जो है वो जो हम लोग बोलते थे ना यार विदेश बड़े अच्छे देश, वो आज पीछे पड़ गए हैं हिंदुस्तान के आगे दोस्तों। बहुत सारे लोग दुनिया के कोने कोने से जो है वो अभी जो कुछ साल, यानी कि आपको बताऊं कि 5 से 10 साल इतना ज्यादा सिक्योर हो चुका है दोस्तों हिंदुस्तान कि मैं आपको बता नहीं सकता। पूरी दुनिया से लोग अभी हिंदुस्तान को विजिट कर रहे हैं और विजिट करने के बाद उनका दिल यही करता है कि भाई ये तो एक तो ये देसी माहौल है,
ऊपर से ये कितना सिक्योर देश है भाई, यहाँ पे ना कोई किसी से मोबाइल छीनता है, ना जान का खतरा होता है, ना कोई और चीज होता है। तो भाई यहाँ पे रहने का तो उनका दिल करता है कि भाई हमको यहाँ पे रहना है। अब जो है हमारे पड़ोसी जिनकी सूजी रहती है 24 आवर्स भाई, साल के 360 दिन हफ्ते के 7 दिन जब उनकी सूजी रहती है, तो फिर वो खड़े होके हिंदुस्तान पे बात करते हैं। अरे भाई तुम्हारा लेवल बहुत गिरा हुआ लेवल है भाई, तुम्हारा देश बड़ा गिरा हुआ देश है, तुम्हारा देश चवन्नी का देश नहीं है। तुम्हारे देश में देखे दोस्तों के पीएम प्रेसिडेंट तक नहीं आते उन देश में। क्रिकेट खेलने के लिए प्लेयर्स बड़े मुश्किल से राजी होते हैं वहां पे आने के लिए, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर यूएसए का फॉरेन मिनिस्टर जो है वो ऑटो रक्षा है क्या है उसमें घूम रहे हैं बड़े मजे के साथ। देखें दोस्तों कितना ज्यादा फर्क है। जब भी हम बोलते हैं कि बुकलंडी वालों हरामियों कंपेयर मत करो, सालों हिंदुस्तान को बिकारिस्तान से कंपेयर मत करो रे बुकलंडी वालों समझते ही नहीं है साले। लेकिन ये वीडियो दोस्तों आप यकीन करें कि इतनी ज्यादा ट्रेंड में है कि मैं खुद देखकर बड़ा परेशान तो नहीं हुआ लेकिन हैरान जरूर हुआ। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिकी वजीर खारजा जो हैं वो वहाँ पे बुलेट प्रूफ गाड़ियों को छोड़कर, प्रोटोकॉल को छोड़कर ऑटो रिक्शा में सफ़र करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जो कि मैंने आपको दिखाई भी है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी मैंने ये देखा है, मैं बहुत इस पर अफसरदा हूँ। ये हमारे सिक्योरिटी के जितने भी इदारे हैं उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि वो एक हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है, इंडिया ऐसा मुल्क है जो टेररिज्म के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। इसमें जब कोई भी डेलीगेशन आता है किसी भी आउट ऑफ कंट्री, किसी भी यानी कि यूरोपियन यूनियन का, तो यहाँ पे रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं, रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, घंटों घंटे लंबी लाइनें लग जाती हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। लेकिन उधर वो ऑटो रिक्शे पे सफ़र कर रहा है। हम खुद इस चीज़ पे बड़े हैरान हैं। सर आपने बात की कि इंडिया एक दहशतगर्द, एक टेररिस्ट कंट्री के नाम पे जाना जाता है। मेरा ख्याल है आपने बोलने में ज़रा गलती कर दी। इंटरनेशनली पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क कहा जाता है। इंडिया के साथ तो सबके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। अगर इंडिया को दहशतगर्द मुल्क कहा जाता, ये इस नाम से जाना जाता, तो वहाँ पे इस वक्त G20 का इजलास ना हो रहा होता। मैं आपकी बात को बिल्कुल बजा मानता हूँ कि इंडिया नहीं, पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम पे दहशतगर्द मुल्क माना जाता है। लेकिन मैं इंटरनेशनल फोरम की बात नहीं कर रहा, मैं अपने इदारों की बात कर रहा हूँ। जो इदारे हमें बताते हैं, जो हमारे पाकिस्तान के जितने भी हमारे इदारे हैं वो हमें बताते हैं जी कि पाकिस्तान जैसा पुरअमन मुल्क नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में जब भी कोई आता है तो वो जनाब इतने लंबे प्रोटोकॉल के साथ आता है, घंटों घंटे अवाम इतनी जलील होती है सड़कों पे, ठीक है। अब और इंडिया में जाता है, हम इस चीज़ को देखेंगे ना, हम तो इस चीज़ को मानेंगे कि जी इंडिया में अगर कोई जाता है तो ऑटो रिक्शे में सफ़र कर रहा है। ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स इस वक्त ये कह रहे हैं, जो कि खबर दीगर मीडिया जो है नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया वहाँ पर भी पब्लिश हो रही है कि एक नया आईफोन प्लांट चाइना से इंडिया में शिफ्ट हो रहा है और इंडिया में जो नए आईफोन अब बनेंगे वो उस नए प्लांट में बनने लगे हैं।